नमस्कार। हमारी खास पेशकश रामलीला पर रोक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सीमा। हमारी इस खास पेशकश रामलीला पर रोक में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं और हमेशा की तरह हम यहां पर एक फिल्म पर चर्चा करेंगे। हमेशा कहा जाता है कि जो फिल्में और समाज एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब इन फिल्मों में कुछ अच्छी और खास बातें बताई जाती हैं उन्हें समाज जल्दी नहीं अपनाता है, लेकिन जब कोई गलत चीज फिल्मों में आ जाती है तो उसका विरोध करने के लिए चाहे राजनेता हो, संगठन हो, सभी के सभी सड़कों पर उतर आते हैं और यही हाल हो रहा है इन दिनों फिल्म रामलीला का। तो हमारी आज की इस खास पेशकश रामलीला पर रोक में आप सभी का स्वागत है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उनमें ज्ञान मूर्ति शर्मा, जो कि बीजेपी से नगर सेवक भी हैं और उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सलामत अली। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं आज इस एक फिल्म की जो संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित है रामलीला, उस पर, और इस पर आप दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट ने 5 दिसंबर तक रोक लगा दी है। फिल्म को लेकर काफी कुछ प्रदर्शन हुए, जगह जगह इसका विरोध दर्शाया गया। किसी का कहना है कि इसमें डायलॉग्स गलत हैं, किसी का कहना है कि फिल्म का जो नाम रखा गया है रामलीला, वही जो बच्चे हैं खास करके जो रामलीला का सही मतलब भी नहीं जानते उन तक एक गलत संदेश पहुंचा रहा है। तो किसी का कहना है कि जो राजपूत समाज दिखाया गया है उनके पूर्वजों को इसमें कहीं ना कहीं उनकी छवि को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। काफी कुछ चीजें उठ रही हैं इसमें। अगर बात करें विरोध की तो मुंबई में भी अब इसका विरोध शुरू हो गया है, और विरोध जो अगर कल की बात करें तो एक मोर्चा निकाला गया, उस मोर्चे में शामिल थे खुद ज्ञान मूर्ति जी। ज्ञान मूर्ति जी, आप ही से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आपको इसमें गलत लग रहा है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं और इसके लिए सड़कों तक पे उतर आए हैं आप लोग? देखिए, इसमें कई बातें गलत हैं। जैसे सीधी सीधी एक बात यह है कि फिल्म का टाइटल ही अपने आप में गलत है, क्योंकि फिल्म का टाइटल है रामलीला। रामलीला का मतलब पूरे देश में या पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी समाज या किसी भी धर्म के लोगों को आप एक पूछेंगे कि रामलीला का अर्थ क्या होता है, तो लोग सीधी सी बात यही कहेंगे कि भगवान राम के जीवन पर आधारित जो एक पूरा चित्रीकरण है उसको रामलीला कहते हैं। कि भगवान राम के जन्म से लेकर के रावण के वध तक की बातें जो होती है उसको रामलीला कहते हैं। कई दिनों तक ये रामलीला चलती है और उसका एक प्रयोजन किया जाता है, लोग देखते हैं रामलीला को, उसी को रामलीला कहते हैं। फिल्म का टाइटल रामलीला देने का मतलब ये समझ में नहीं आता है कि जहां पे जूलियट और रोमियो के प्रेम प्रसंगों की कहानी पे आधारित ये फिल्म है, उसको रामलीला देने का अर्थ क्या है। आज सवेरे ही मेरे घर पे एक त्रिवेदी करके एक हमारे काका आए थे, हम उनको, बहुत बुजुर्ग हैं वो, और सवेरे आए थे तो कल की बात वो बताने लगे कि कल शाम को उन्होंने अपने घर में कहा कि बेटा वो रामलीला फिल्म परसों प्रदर्शित हो रही है, जरा उसके 2 टिकट ले लेना। तब उनके बच्चे ने बताया कि काका ये फिल्म राम के जीवन पे आधारित नहीं है, ये किसी जूलियट रोमियो के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। तो वो भड़क गए एकदम से, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, किसी और के प्रेम प्रसंगों की कहानी रामलीला का अर्थ क्या दिया जा सकता है। यदि संजय लीला भंसाली जी को फिल्म का नाम रामलीला या मतलब इस प्रेम प्रसंग को रखना था तो वो लिख सकते थे संजय की लीला या किसी और की लीला। ये जानबूझकर हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के हेतु से और लोगों में, हिंदुओं में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के हेतु से रामलीला नाम रखा गया, ताकि लोग कहेंगे कि चलो रामलीला फिल्म है, देख के आते हैं। इस तरीके की बात है ये इसमें। जी, इससे पहले भी कई फिल्में आई हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं रोक लगती रही है। कहीं ना कहीं उनका भी कुछ दृश्यों को लेकर, तो कभी डायलॉग्स को लेकर, तो कभी फिल्म की पूरी कहानी कर ही लेकर ऑब्जेक्शन उठाया जाता रहा है। सलामत, यहाँ आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म में इस तरह से जब फिल्में बनती हैं, कहानी उसकी सामने आती है, तब एक फिल्म बनाने से पहले उस पर एक उसको ग्रेड दिया जाता है कि वो उसे किस ग्रेड में रखा जाए। फिल्म सेंसर बोर्ड जो है वो उसे पास करता है, तब ये फिल्में आगे आती हैं, प्रदर्शित होती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, समाज तक पहुंचती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे कुछ अपशब्द होते हैं, ऐसे कुछ गलत नाम होते हैं जिनका शब्द गलत निकल कर आता है, या वो फिल्म की कहानी कुछ गलत तरीके से समाज तक पहुंच रही है, तो उसे वहां रोक देना चाहिए? जब पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती है, पैसा लग चुका होता है, समय जाया जाता है, जहां जहां शूट किया होता है वहां लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं, इस सब के बाद इस तरह से फिल्म पर रोक लगना क्या सही है? जहाँ तक फिल्म की बात की जाए, फिल्म जब रिलीज होने वाली रहती है, जब प्लेटफॉर्म पे आ जाती है फिल्म रिलीज होने के, उसी के बाद ही कंट्रोवर्सी का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। ये पहली बार नहीं है कि कोई फिल्म इस तरह से कंट्रोवर्सी में फंसी है। अगर
फिल्मों की बात की जाए तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म मेकर्स है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। कई बार कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें इन सभी चीज़ों से फायदा भी हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर रामलीला की बात की जाए तो ये फिल्म इसलिए कंट्रोवर्सी में फंस रही है क्योंकि इसका नाम रखा गया है रामलीला, जबकि फिल्म का पूरा नाम जो है वो गोलियों की रासलीला रामलीला है। इस फिल्म में कहानी कुछ और हो सकती है, जो चीजें, क्योंकि कोई भी फिल्म बनती है सीमा तो सबसे पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है। जब वो उसे फाइनल करते हैं, फाइनल कई कैटेगरीज होती है जिसके अंदर से, जिसके बाद से जो है वो प्रोसेस होता है और जहां से फिल्मों को जो है वो पास किया जाता है। सभी बातों का ध्यान रखना होता है कि किसी के जात को, धर्म को आहत न करे। साथ ही साथ कई ऐसी चीजें होती है कि किसी का बयान या किसी की बातें ऐसी ना फिल्म के माध्यम से सामने रखी जाए जिससे कि कहीं ना कहीं जो समाज है उस पर कोई असर पड़ सके। इन सभी बातों का ध्यान देने के बाद ही फिल्म जो है वो रिलीज की जाती है। लेकिन बिल्कुल सलामत, और यही वजह है कि अगर रोक लगनी है या कहीं कुछ गलती खामियां हैं तो वो उसे पहले ही रोक लिया जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोमल नाहटा जी, जो कि फिल्म समीक्षक हैं। आपसे जानना चाहेंगे नाहटा जी कि इस तरह से फिल्म पर रोक लगना, हालांकि विरोध प्रदर्शन हुए, कई संगठन है जो आगे आए, हिंदुत्ववादी संगठन है जिनका कहना है कि फिल्म का नाम एक तो गलत तरीके से रखा गया है और उसमें कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। जैसा कि ज्ञान मूर्ति जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि फिल्म के आगे एक हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक गाना चल रहा है, डांस चल रहा है और उसके पीछे एक राम की बड़ी सी तस्वीर बनाई हुई है। तो जो खास करके बच्चे हैं जो असल रामलीला को शायद नहीं देख पाए हैं, वो उससे ही रामलीला समझेंगे कि यही इसको ही रामलीला कहा जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? नॉनसेंस, इसको मैं सिर्फ नॉनसेंस कहूंगा, पागलपन कहूंगा, बिना अक्ल लगाए जो बात करते हैं वो कहूंगा। बिकॉज किसने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री या फिल्में देखकर लोग अपना इतिहास या कल्चर सीखते हैं? क्यों? उनके घर में कोई परिवार नहीं है जो उनके कल्चरल बातें या रिलीजियस बातें बताते हैं? जी। कोई दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की पिक्चर देखने जाएगा ये सोच के कि मैं राम और सीता की पिक्चर देखने जा रहा हूँ? जिनको कोई काम धंधा नहीं है वही ऐसी बातें सोच सकते हैं। और बहुत से मुद्दे हैं, अगर उनको वाकई में कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, बहुत से मुद्दे हैं। ये सिर्फ वो लोग कर रहे हैं कि उनको भी 2 मिनट का या 2 पूजनीय लोग होते हैं, उनके नाम से अब यदि फिल्म बना के दिखाइए तब हम समझेंगे कि आप में सेंस बहुत है। आप लोग जानबूझ करके ऐसी फिल्में बनाते हो, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, विशेष करके आप हिंदू धर्म के लोगों को ही करते हो। इस फिल्म का क्या है भगवान राम से संबंध है जो आप किसी डांस करने वाले के पीछे आप बैकग्राउंड में आप भगवान राम की तस्वीर दिखाने का मतलब क्या है? और जानबूझ करके आप भगवान राम के नाम से रामलीला नाम क्यों रखते हो? आप कुछ और भी टाइटल दे सकते थे। नाहटा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं ज्ञान मूर्ति जी की बात तो आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, रामलीला क्यों नहीं? किसी इंसान का राम नाम नहीं होता और किसी इंसान का, किसी लड़की का नाम लीला नहीं हो सकता है। अरे आप कौन होते हो जब सेंसर ने कर लिया है? नहीं, आप कौन होते हो? आप कौन होते हो रामलीला का डिसाइड करने वाले? आप एक फिल्म समीक्षक हो सकते हो, लेकिन आप पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मतलब ये समर्थ ये नहीं हो सकते हो कि आप जो कहोगे, आप जो दिखाओगे वही सच होगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि जो फिल्म में दिखाया गया उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों के ऊपर? लोगों पर छोड़ दो ना, लोगों पर छोड़ दो। तो लोगों के ऊपर छोड़ दिया ना, लोग विरोध कर रहे हैं ना, लोग विरोध कर रहे हैं, आपकी फिल्म नहीं चलने दे रहे हैं, लोगों के ऊपर छोड़ दिया है ना। देखिए अभी बात जो है वो कोर्ट तक पहुंच गई है, कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। लेकिन कौन होते हैं समाज के रखवाले? कहीं से भी उठ के समाज के रखवाले? अरे समाज में बहुत सी बातें हैं, उन पर आप आवाज उठाइए ना, एक फिल्म को लेकर क्यों उठा रहे हैं? जी नाहटा जी, यहाँ आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जब कोई, मान लीजिए इसी फिल्म का हम नाम ले लेते हैं क्योंकि यही फिलहाल हमारे सामने है कि रामलीला में अगर कुछ ऐसे दृश्य या कुछ टाइटल ही मान लेते हैं कि रामलीला शब्द दिया गया है तो उससे गलत चीजें समाज तक पहुंच रही है। लेकिन क्या जब कहीं इन्हीं फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जो बेटा है वो अपने बुजुर्ग माता पिता का बहुत अच्छे से उनका उपचार करा रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है, उनके आदर्शों पर चल रहा है, क्या वो चीजें हमारे समाज के लड़के जो नवयुवक हैं वो सीख पाते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। अरे फिल्मों से अगर गंदी बातें सीख सकते हैं तो अच्छी बातें भी सीख सकते हैं। मुझे ये बोलो, गणेश पंडाल, गणेश चतुर्थी के वक्त गणेश पंडाल होते हैं, फिल्मी गानों पर डांस नहीं करते हैं? तब ये लोग क्या करते हैं? तब क्या नींद आ जाती है इनको? जी, और बहुत से राजनेता राजनीतिक कार्यक्रमों में ही करते हैं कि फिल्मी डांसों पे लोग धार्मिक कार्यक्रमों में डांस करते हैं, उसका भी विरोध करते हैं। हमने कभी उस बात का समर्थन नहीं किया। हमारा ये कहना कि इस फिल्म का टाइटल दूसरा भी दिया जा सकता था, दिया जा सकता था। ज्ञान मूर्ति जी, लेकिन इसके लिए सरकार ने एक गठन बना के रखा है, संगठन है, सेंसर बोर्ड है जो इन चीजों को पास करता है। जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सेंसर बोर्ड है
हैं, इस सेंसर बोर्ड को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। सेंसर बोर्ड को तो सेंस ही नहीं है, जो नॉनसेंस की बात कर रहे हैं। और आप लोगों में बहुत सेंस है और इन लोगों में बहुत सेंस है। ज्ञानमूर्ति जी जब भी कोई फिल्म की कहानी लिखी जाती है और फिल्म बनने के लिए आती है तो क्या आप लोगों के पास आकर उसके राइट्स मांगने चाहिए, उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए? अरे कोर्ट ने इनके केस को खारिज कर दिया। अब क्या चिल्लाने से होगा? कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना इस कंट्री में, जिससे कुछ लोग कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है ना। प्रसिद्धि पावे, ये आजकल सभी फिल्म के डायरेक्टर और निर्देशक लोगों ने एक तरीके से, जैसे सलामत जी ने बताया, सीधी सी बात है कि जानबूझ करके कुछ ऐसे बातें खड़ा कर देना, विवाद कर देना, ताकि लोग आकर्षित हो जाए और बिना कुछ किए फिल्म का मतलब एक प्रमोशन हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए उनकी फिल्म। अरे प्रमोशन क्यों कर रहे हैं आप लोग? चुप बैठिए, प्रमोशन नहीं होगा। इसका मतलब आप गंदा दिखाते रहिए, आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते रहिए, गंदगी हम जो चुप लोग बैठे बोल रहे। रहे हैं उनके माइंड में है गंदगी। आपके माइंड में गंदगी है, आपको तो धर्म का समझ भी नहीं होगा, आपको धर्म का ख्याल नहीं होगा। आप जैसे लोगों का तो कोई धर्म ही नहीं होता, अस्तित्व भी नहीं होता है। आप तो यही कहोगे कि हम सभी धर्मों का पालन करते हैं, हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी धर्मों में जाकर के नाटा जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, चलिए मैं फाइनेंस करता हूँ, दूसरे धर्म के किसी भी आप जो भी मतलब ये पूजनीय होते हैं उनके नामों से आप फिल्म बनाइए, मैं फाइनेंस करता हूँ, आप बना पाएंगे फिल्म? मैं क्यों बनाऊं? मेरा काम फिल्म बनाना ही नहीं है। क्या हाँ, नॉनसेंस तो बात यही कर बात रहे है हैं कि आप क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं? धर्मों मैं से आपको आपको बोल डर रहा है, हूं, आप आके हिंदू नाचिए धर्म से मेरी डर फिल्म में, आप इसलिए नहीं नाचेंगे? है क्योंकि हिंदू धर्म जरा सहिष्णुता वाला होता है, लिबरल होता है। आप लोगों को पता है कि चलो इनके साथ में हम बड़ी आसानी के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं। जी मुझे तो हंसी आती है। चलिए हमको नाटा हंसी जी, आती है आप जैसे लोगों पे कि आप लोगों को कैसे फिल्म समीक्षक लोग कह अरे देते हैं। कोर्ट से आप बड़े नाटा नहीं जी, हो सकते हैं, नाटा कोर्ट से जी, बड़े आप ये नहीं हो जानना सकते हैं। ऐसे लोग चाहेंगे- फिल्म आप अपने समीक्षक आप को समझते हैं, कोर्ट यही से समझ बड़ा नहीं आता। मत ज्ञानमूर्ति जी मानिए, यहाँ जो रोकना कोर्ट चाहेंगे बोलेगा आपको भी, वही और होगा। नाटा जी आप ये जानना चाहेंगे रामलीला जिस तरह से फिल्म इस समय आई है उसका ऑब्जेक्शन उठ रहा है। अगर हम पिछले समय में जाएं, कुछ सालों में जाएं, तो ऐसी कौन कौन सी फिल्म रही है जिन पर इस तरह के विरोध उठते रहे हैं? बात करो। नाटा जी, आप तक अगर आवाज पहुंच रही तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इन दिनों रामलीला फिल्म का विरोध किया जा रहा है, पिछले दिनों की बात करें तो ऐसी कौन कौन सी फिल्में रही हैं जिनका विरोध किया जाता रहा है? हर सेकंड फिल्म का विरोध होता है और हर फिल्म में धर्म और संस्कृति के नाम पे किन फिल्मों का विरोध हुआ हाँ है? जी, धर्म और संस्कृति को लेकर किन फिल्मों का विरोध किया गया है? मुझे इमीडिएटली तो नहीं याद आ रहा है, मगर जी एक मोची शब्द को लेकर यश चोपड़ा की आजा नचले में विरोध हुआ था। राजनीति नहीं, सत्याग्रह से पहले जो बहुत सी ऐसी फिल्में होती इसके जिनमें पहले कुछ जी बिल्लू बार्बर करके फिल्म आई थी जी, उसका भी विरोध हुआ था। क्यों कोर्ट का आदेश दिया गया? क्या कोर्ट से बड़े हैं ये समीक्षक लोग या फिल्म डायरेक्टर लोग? अरे हम तो कोई बड़े नहीं है, आप लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग बड़ा गए नहीं हैं। करते, समाज बड़ा होता है, देश बड़ा होता है, समाज के साथ में चलना पड़ता है। कोमल जी, देश की संस्कृति है, समाज के साथ चलना पड़ता है। आप लोग भूल जाते हो संस्कृति। ये पागलपन है, पागलपन और कुछ नहीं। आपसे भी अनुरोध करेंगे कि एक एक करके बोलें ताकि जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इन चीजों को सुन सकें और शायद वो उसमें अपना भी तात्पर्य जोड़ सकें कि इसका मतलब क्या निकलता है। नाटा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी, आपको लगता है 5 तारीख के बाद ये फिल्म उसके बाद प्रदर्शित जो हो करना है पाएगी? करिए, वो तो होता नहीं है। 5 तारीख के बाद फिल्म प्रदर्शित हो पाएगी नाटा जी, क्या लगता है? 100% होगी। ऐसे तो लोग चिल्लाते रहेंगे, कोर्ट ने बोल दिया होगी मतलब होगी। ये तो आपको पता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, नहीं तो आप जैसे फिल्म समीक्षक और ऐसे संजय लीला भंसाली लोग ऐसे हिंदू लोगों के साथ में खिलवाड़ी न कर पावे। ये तो आप लोगों को पता है कि हिंदू इकट्ठे नहीं हो पाते, इसलिए आप लोग ऐसा करते हो और मेरे बोलने से क्या होता है? कोर्ट ने बोल दिया है, मैं सिर्फ कोर्ट की भाषा बोलता हूँ और कोर्ट की भाषा जानता हूँ। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कोर्ट ने बंदी दिया, कोर्ट समीक्षा करेगी। नाटा जी, आपको भी रोकना चाहेंगे। ज्ञानमूर्ति जी, यहाँ से आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे। 5 तारीख तक रोक लगी है, क्या आपको लग रहा है कि आगे 5 तारीख के बाद अगर इस फिल्म को रिलीज किया जाता है तब आप लोग क्या करेंगे? अगर कोर्ट का आदेश हो जाता है कि इसे रिलीज कर दिया जाए तब आप क्या करेंगे? कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट के ऊपर भी दूसरे हायर कोर्ट होते हैं। यदि उस कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिला तो हम उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे और वहां हम अपने न्याय की गुहार करेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश में इतने करोड़ लोग हैं, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ ले रामलीला का अर्थ क्या होता है? रामलीला का अर्थ ये नहीं कि ये जो रघुवीर और ये जो संजय लीला भंसाली जी इस फिल्म में दिखा रहे उसका मतलब ये हो गया। ये नाटा जी को फिल्म की समीक्षा करना है, इसलिए ये कुछ भी बात कह रहे हैं। हंस लीजिए नाटा जी, आप लोगों को हंसने के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग जानते ही हो ये बात को। अब आप पर्सनल हो रहे हैं, आपकी और मेरी क्या दुश्मनी है जो आप इतने पर्सनल हो रहे हैं? पर्सनली जी, समीक्षक से बात कर रहा हूँ जो बायस्ड होकर के बात कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदू धर्म छोड़ करके
करके किसी और धर्म के लोगों से जुड़ी हुई बातों का जरा आप ऐसा करके दिखाइए। आप में हिम्मत है क्या? चलिए हम फाइनेंस करेंगे, आप फिल्म बनाइए। आपके फाइनेंस की क्या जरूरत ज्ञानमूर्ति है? जी, क्यों? हम यहाँ आप ही धर्म बनाइए को ना। धर्म ये को आप एकदम घसीटना off track नहीं जा चाह रहे रहे हैं। जो हैं। मुद्दा है फिल्म उसकी फिल्म बात में जो- कीजिए। मैं सारे सम्मान की बात कर रहा हूँ। फिल्म में जो विरोध नहीं, किया मैं गया ये है, कह हम रहा यहाँ पर हूँ, उसकी चर्चा कर रहे मैं हैं। ये कह रहा हाँ, हूँ कि इन्हें exactly, पता ये है कि कहाँ दूसरे कौन से धर्म off के track लोग जा इससे रहे तो हैं? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ हिंदू धर्म ऐसा है कि जहाँ पे लिबरल है तो चलिए बात चल जाएगी और हम लोगों में दिखा देंगे कि ये पागल लोग हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, इनको समझता है ज्ञानमूर्ति जी, ये जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे ज्ञानमूर्ति हैं। जी, आपसे एक सवाल करते हैं, क्या फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है, अच्छा या बुरा, दोनों चीजें होती हैं, हमेशा लोग कहते हैं और सुना भी है, आपने भी और हमने भी सभी ने सुना है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या हम सिर्फ फिल्में अगर होती हैं तो उनमें से अच्छी चीज नहीं ले सकते? अच्छी जरूरी है सीखते कि ही जो हैं। बुरी चीजें हमारे सामने आती हैं हम मैडम, उसे मैं तुरंत आपको एक ग्रहण बात कर लें बताना और जो चाहूंगा। अच्छी चीजें हैं उन्हें हम दूर कर दें? आपने अपने बचपन में मनोज कुमार जी की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिनके गाने और जिनके पूरी स्टोरी आज भी बिल्कुल। हमारे दिमाग में याद रहती है और हमें ऐसा देश प्रेम का एक भक्ति भाव का मतलब एक यादगार दिलाती है। जो दादा साहेब फाल्के जी ने पहली फिल्म ही राजा हरिश्चंद्र जी पर बनाई थी, धार्मिक बातों को सामने लाई थी और देश को मतलब एक संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की थी। आज की मुझे बताइए कोई एक भी फिल्म जो आपके गाने और आपके फिल्म याद रहे ना, तो उनकी फिर स्टोरी याद ज्ञानमूर्ति रहे, जी, ये आप जानबूझ कर रामलीला का विरोध करने की बजाय आज की सारी फिल्मों का विरोध कीजिए ना, ताकि वो फिल्में मैं ही रुक वही कह जाएं रहा हूं, और फिल्म केवल एक- धार्मिक फिल्में बनने लगे। फिल्म तो एक मनोरंजन का साधन होती है, लोगों के सामने अच्छा संदेश देने का कारण होती है कि आप समाज कैसे लेकर चलना, समाज ने उसका ये अनुकरण करना, न कि समाज को तोड़ने का। अब ये रामलीला नाम नहीं दिए होते, कोई और नाम दिए होता, हमें क्या लेना देना होता? फिल्म भी चलती है और हम भी फिल्म देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बोलूं? जी जी, मैं यहाँ बिल्कुल पर कुछ महाटा बोलूं। जी। ज्ञानमूर्ति जी जरा गौर से सुनिएगा। आपने हरिश्चंद्र की बात की। मेरे ताऊजी ने हरिश्चंद्र तारामती 2 बार बनाई है, 2 बार। मेरे फादर ने एक पिक्चर बनाई है जिसका नाम था संत ज्ञानेश्वर। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं? इसका अच्छी जवाब बात देंगे है ना, अभी मैं आप? तो वही कह रहा हूँ कि नहीं मतलब तो अपने फिर संत फिर ज्ञानेश्वर सोच के का टाइटल बोलिए, दोगे और पर्सनल फिल्मों में मत होइए। अश्लीलता दिखाओगे। यहाँ पर मुझे मैंने बताओ, आपको आप देखा कितना भी लोग नहीं है, उसमें आपने ये मुझे करेंगे? देखा नहीं, हम आपको मिले अच्छा नहीं है। लगेगा उस बात को? आप बताइए बनाइए मुझे। पिक्चर, ये करिए, ये क्या नॉनसेंस है? जिस मुद्दे की बात हो रही है उसकी बात कीजिए ना आप। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे ज्ञानमूर्ति जी, क्या आप लोग मैं उनसे एक यही कह फिल्म रहा के हूं एक कि- फिल्म पे आप रोक लगाने की बात कर रहे हैं, हम आप फिल्म क्यों पे नहीं रोक अगर लगाने की ऐसी बात नहीं कह रहे फिल्में? हैं। जी कल हमने जब धरना प्रदर्शन किया, संजय लीला भंसाली जी से मिले, उनके जो ऑफिस है यहाँ पे जेवीपीडी में, जी। उन्होंने सामने से मान्य किया कि हमसे गलती हो गई, हमने टाइटल रामलीला नाम गलत दिया और उन्होंने ये भी माना कि गाने के पीछे भगवान जी। राम जी का जो एक तस्वीर लगाई गई है वो भी गलती से आ गई है। क्या मुझे- उन्होंने आपसे बोला कि वो इन सब चीजों को हटा देंगे 5 हम- तारीख हमें- तक और हमें उसके कल बाद उन्होंने- फिल्म को कल उन्होंने- प्रदर्शित करेंगे? कल उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भगवान राम की जो गाने में पीछे तस्वीर लगाई गई है, जी। हम उसको ब्लड करने की कोशिश करेंगे, उसको हम मतलब हल्का कर देंगे और टाइटल के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, हम वो ऐसा निर्णय लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम फिल्म में हम शायद ये भी दिखा देंगे टाइटल में आगे कि इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन ये निर्णय सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ये एक बहुत बड़े बहुसंख्यक हिंदू धर्म का विचार है कि मतलब इस टाइटल को एक्सेप्ट करना या नहीं करना। इसे पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। सिर्फ विरोध एक मुंबई में नहीं हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो देश के लोगों की बात मानी जाए कि यह एक 2-4 ऐसे समीक्षक लोगों की बात मानी जाए? अरे मेरे बोलने से थोड़ी पिक्चर बनी है, आप मेरे पीछे क्यों नहीं, लग गए? आप- कोर्ट की आप बात support मानी कर रहे जाएगी। हो ना? आप और मैं कुछ नहीं है नाटा जी, यहाँ आप पर। सपोर्ट कर रहे हो ना संजय लीला जी को? कोर्ट मैं बिल्कुल, आपसे तो कोर्ट को ये भी पूछना बोलिए फिर, चाहता हूँ, कोर्ट जरा क्यों अपने सपोर्ट दिलो कर रहा दिमाग पे है? हाथ कोर्ट रख आपकी करके सुनवाई आप- क्यों नहीं कर रहा है? कोर्ट ने क्यों बोला है कि पिक्चर रिलीज होगी? कोर्ट ने रोका है ना भैया आपको अभी तो। अरे कल फ्राइडे को अपन बात करेंगे, जब रिलीज होगी तब बात करेंगे। नहीं, हम आगे भी जाएंगे, हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आज हम बात करके यहाँ छोड़ आगे देंगे। क्यों जाएंगे? अगर कोर्ट ने रोक दिया तो आपके आगे जाने की क्या जरूरत है? आगे हम तो फिर जाएंगे संजय ना, लीला नहीं, भंसाली जाना हम आगे चाहिए। जाएंगे क्योंकि हम अपने धर्म का अरे ख्याल मगर पहले आगे तो करेंगे। संजय लीला भंसाली धर्म का जाना ख्याल चाहिए। पहले करेंगे, भगवान राम का ख्याल आप पहले बोल रहे करेंगे। हैं कि कोर्ट ने रोका है तो आप क्यों आगे जाएंगे? आप तो आराम से भगवान बैठिए राम ना। का ख्याल हम पहले करेंगे। आप तो आराम से बैठिए, भगवान संजय लीला राम और भंसाली हमारे आगे धर्म का जाएंगे। ख्याल हम पहले करेंगे। चलिए ज्ञानमूर्ति जी, अगर इस पर कुछ तब्दीलियां नहीं की जाती हैं संजय लीला भंसाली जी की तरफ से, आपने कहा कि आप आगे जाएंगे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आप, लेकिन अगर इसमें बिना तब्दीलियां करे ये फिल्म प्रदर्शित हो जाती है तो जितने लोग आपके साथ इस मोर्चे में शामिल हुए थे कल, क्या वो सभी के सभी इस फिल्म को नहीं देखेंगे? ये गारंटी है? सिर्फ उतने ही नहीं, हम इस बात को तो और लोगों तक पहुंचाएंगे, सारे देश में लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये भगवान राम का अपमान है, इसलिए फिल्म को देखो भी नहीं, साथ साथ में और लोगों तक मैसेज पहुंचाओ और फिल्म का भी विरोध करो। तब जाकर के ऐसे 2-4 जब फिल्मों का जो फ्लॉप होगी ऐसे धर्मों के कारण, ऐसे भावनाओं के ठेस पहुंचाने के कारण, तब जाकर के आने वाली फिल्में जो भी बनेंगी और व्यवस्थित इस बनेंगी। बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। दिस इज द राइट वे। जो ज्ञानमूर्ति जी आप बोल रहे हैं ना, ये सही तरीका है।
ना कि जो आप लोग कर रहे हैं। ये करना बिल्कुल भी सही पड़ता तरीका है, करना भी। अंग्रेजों से आजादी हमको सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ने से नहीं मिली थी। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूं, महात्मा गांधी जी बिल्कुल के सही साथ तरीका है। में कई लोगों ने बलिदान किया और बहुत कुछ बगावत की, बिल्कुल यही उसके करना साथ में चाहिए, लड़ाई की, यही तब जाकर करना के चाहिए। आजादी आप ये मिली। कहने का करेंगे मतलब ये तो है सब पूरी अब वो दुनिया अहिंसा आपके का साथ दिन होगी। गया, अहिंसा का दिन गया। माफ जी। करना मैं नाटा जी आपको मैं जरा विषय दूसरा जगह लेके जा रहा हूँ। अहिंसा वाला दिन गया। अब बिना हम लोग को क्या बोलते हैं, ये कई लोग ऐसे होते लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो बिना वो तोड़ फोड़ के आजकल लोग पता भी नहीं चलता लोगों को हमारा हक। चलिए, तो नाटा जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञान मूर्ति जी तो हैं ही जो इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं और कल से इन्होंने मोर्चा ताना हुआ है और लेकर गए हैं संजय लीला भंसाली से मुलाकात की और उन्होंने इन्हें आश्वासन भी दिया है कि वो फिल्म के उन दृश्यों को बदलने की या ब्लर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फिल्म के नाम पर भी उन्होंने कहा है कि वो देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं। सलामत, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे ऐसी और पिछले दिनों में अगर बात करें तो कौन कौन सी फिल्में रही हैं जिन पर इस तरह के ऑब्जेक्शन उठे हैं, और क्या आपको लगता है कि इतनी पूरी फिल्म बनने के बाद इस तरह से जब ऑब्जेक्शन उठता है तो ज्यादा ही भीड़ जो होती है वो टॉकीजों तक, जो सिनेमा घरों तक है, वो पहुंच जाती है कि आखिर किस चीज का विरोध किया जा रहा है, इसमें गलत क्या है, ये जानने के लिए? जहाँ तक बात की जाए फिल्मों की सीमा, तो इससे पहले कई फिल्में बनी हुई है। अगर पूरी फिल्मों की बात की जाए तो कई ऐसी फिल्में हैं, माय नेम इज़ खान हो गई, ब्लैक फ्राइडे हो गया, जोधा अकबर हो गई, ब्लैक मूवी हो गई, कई ऐसी फिल्में हैं जिसकी लिस्ट जो है अगर वो देखी जाए तो ख़त्म नहीं होगी। गुजारिश है, ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें संजय लीला भंसाली की फिल्मों की श्रेणी जो है वो ज़्यादा है जी। कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली की बात की जाए तो वो कोशिश ये करते हैं कि उनकी फिल्मों को कहीं ना कहीं जो है वो पब्लिसिटी मिल जाए, और यही वजह है कि वो अपनी फिल्मों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल के कंट्रोवर्सी खड़ी करती है, और इसका सीधा फायदा जो है वो फिल्मों को होता है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों की लेकिन अगर बात की सलामत, जाए यहाँ तो फायदा होता नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी जी, है। भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन जो लोगों को फिल्मों के बारे में नहीं भी पता था, मुंबई की बात की जाए या शहरों की बात की जाए, शहरों के अलावा अगर गांव खेड़े की बात की जाए तो अब जिस तरह से फिल्मों का विरोध हो रहा है गांव में बसे चलिए, तो विरोध लोगों से को ही भी पता सही, चल लेकिन जा फिल्म रहा का है कि ये प्रमोशन फिल्म हो के जाता बारे है। में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्देशक हैं शकील नूरानी जी। शकील जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म रामलीला का उसके नाम को लेकर, उसके कुछ दृश्यों को लेकर विरोद किया जा रहा है, कितना सही है और कितना गलत है, आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय। नहीं, ये खामखा की ज्यादती है, इसमें होना नहीं चाहिए। जब एक आदमी इतने प्यार से फिल्म बनाया है, नाम इसका रामलीला लगाया रखा है, और जब वो कहता भी है कि इसमें लीला जो है वो मेरी मदर का नाम है, इतना कहने के बावजूद फिर ये आवाज उठाना, ये खामखा उनके फादर का नाम राम नहीं है। माता जी का, नूरानी जी थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। माता जी का नाम बेशक लीला है, लेकिन उनके फादर का नाम राम नहीं है। नहीं, उनकी माता जी का नाम समझ आऊंगा। पता है मुझे पता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उनकी माता जी का नाम लीला है तो इसलिए उन्होंने फिल्मों का नाम रखा, तो पिताजी का नाम उनके राम नहीं था जो राम लीला रख रहे हैं। शकील जी, ये पूरे नाम की तुलना कर रहे हैं उससे। नहीं, ये कोई बहस करने की बात नहीं हुई कि उसके बाप का नाम भी राम होना चाहिए था यार। ये क्या मतलब, रामलीला का मतलब क्या होता है शकील भाई, जरा आप बताइए ना। ये खामखा के आप पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं। शकील भाई, अगर कल कोई भी फिल्म बनाएगा रामायण करके, रामायण का मतलब क्या होता है शकील भाई, जरा बताइए। कल कोई रामायण बताएगा और उसके अंदर कुछ और दिखाएगा। नहीं, इसका मतलब नहीं है जैसे कि महाभारत पे कई फिल्में बनी है, इसका मतलब नहीं है कि इसका टाइटल महाभारत ही होना चाहिए। नहीं, टाइटल महाभारत होना चाहिए बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, रामलीला का अर्थ क्या होता है, कुछ और टाइटल में जोड़ा जा सकता था, लेकिन शकील जी, इनका कहना क्या है कि फिल्म का नाम, जिस तरह से उसकी कहानी है, उस फिल्म का नाम रामलीला नहीं होना चाहिए था। इससे जो खास करके आज के समाज में बच्चे हैं उन पर एक गलत संदेश जा रहा है कि आखिर रामलीला इस तरह की होती है, उनके दिमाग में ये चीज बैठेगी। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या वजह क्या नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए रामलीला, क्यों नहीं होना चाहिए रामलीला? जो शकील भाई मैं आपसे एक सवाल सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। रामलीला जो है एक जो नाटक जो होता है उसका भी मतलब, वो नाटक का भी नाम रामलीला निकाल देना चाहिए। शकील भाई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इस मीडिया का उपयोग, मैं इस मीडिया में चर्चा करते समय मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहूंगा, और सारे मुस्लिम भाइयों से भी मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ। शकील भाई, रहकर ही चर्चा करते हैं, यहाँ कोई बहस का मुद्दा नहीं है, सिर्फ अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाना है। शकील भाई, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। शकील भाई, मेरे आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं, एक मुस्लिम दोस्त हो सकते हैं, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए।
कल अगर मान लीजिए मुस्लिम समाज के किसी भी मतलब जो भी मजहब में जुड़े हुए लोग बड़े लोग होते हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, मैं कोई ठेस पहुंचाने के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं, अगर वैसा कुछ देख करके लीला शब्द रखा जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं तो इसमें क्या क्या ये आप फिल्म देख रहे हो, आपको हकीकत नहीं है इसमें क्या हुआ, किसी ने कोई नाम मैंने रख जो दिया सवाल तो। किया आप वो बताइए मुझे। नहीं, शकील नहीं, भाई नहीं, आपने मैं बोला कि इसमें रामलीला भी मैं से नहीं मैं इसमें भी मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। बॉम्बे फिल्म आई थी, बॉम्बे फिल्म में एक मुसलमान लड़की रहती है, एक हिंदू लड़का रहता है। उस पे ऑब्जेक्शन लिया था लोगों ने, बहुत लिया था। आप भूल रहे हैं बॉम्बे फिल्म जो आई थी जो 92 के दंगों के आधार पे थी, मुझे याद है वो फिल्म जब देखी गई थी, कई मुस्लिम विरोधी लोगों ने ये ऑब्जेक्शन लिया था कि एक मुस्लिम लड़की जो है हिंदू से शादी करने जा रही है, ऐसा आप दिखाई नहीं सकते हैं। काफी दिनों तक मैंने भी विरोध रखी गई थी। मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने मुझे उसका उत्तर नहीं दिया कि यदि मुस्लिम धर्म के बड़े लोगों का जो जिसका आप लोग इबादत करते हो उनसे अगर धर्म से जोड़ करके यदि ऐसी अश्लील फिल्म बनाई जाएगी, वो टाइटल वैसा होगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? हम बेशक आप एक्सेप्ट करेंगे उसको अगर वो रामलीला अगर कोई होता है या उसमें नाम हो जाता है कि मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। नहीं हम बेशक जब हमने फिल्म एक्सेप्ट किया है, बॉम्बे फिल्म एक्सेप्ट किया है, बात गले से उतरने जैसी नहीं लग रही है। मैं आपको जवाब तो दे रहा हूँ, आप सुनोगे तब ना। मैं तो जवाब दे रहा हूँ आपको कि हम बेशक एक्सेप्ट करेंगे। हमने बॉम्बे फिल्म भी एक्सेप्ट किया था, उसके खिलाफ विरुद्ध हुआ था, उसमें मैं था, मैं एक मुसलमान था, मैंने ही साथ दिया था प्रोड्यूसर का, और मैंने ही विरोध में शामिल था कि बेवजह ये बुनियाद उठाई जा रही है जबरदस्ती का। जी बिल्कुल। तो शकील जी, यही कहा जा सकता है कि आप बिल्कुल फेवर में है फिल्म के और आप चाहते हैं कि नाम से फिल्म पर या उन फिल्मों से समाज पर कुछ बुरा असर नहीं पड़ने वाला। फिलहाल लेमन न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानमूर्ति जी, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई आपको लगता है ये जो फिल्में बनती हैं इनका सीधा असर समाज पे पड़ता है, और अगर पड़ता है तो क्या पड़ना चाहिए या नहीं? नहीं, इसका बेशक हर फिल्म का असर जो है समाज पे बुरी तरीके से पड़ रहा है। जितनी भी आजकल फिल्में बन रही हैं उसमें अश्लीलता अपनी हद पार कर चुकी है। ये सेंसर बोर्ड के लोग जरा भी अपना काम नहीं कर रहे हैं। मेरा सरासर आरोप है आपके चैनल के द्वारा कि ये सेंसर बोर्ड के लोग इन डायरेक्टर लोगों के साथ में मिली भगत करके पैसे लेकर के ये सेंसर बोर्ड पास करता है और सारी फिल्मों का असर समाज पे पड़ता है। रामलीला फिल्म का भी समाज पे एक दूसरा दुष्परिणाम पड़ेगा। आज की पीढ़ी जो छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, यदि ये रामलीला फिल्म देखेंगे और यदि कहीं भगवान राम की रामलीला देखने जाएंगे तो यही कहेंगे कि ये कौन सी रामलीला है, असली रामलीला तो वो मैंने मूवी में देखा था, उसमें वो उसने ऐसे डांस किया। चलिए, तो आपके हिसाब से फिल्मों में तब्दीलियां होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि आप अपना मोर्चा लेके गए थे। संजय लीला भंसाली जी ने भी आपको आश्वासन दिया है कि वो फिल्म के कुछ दृश्यों को ब्लर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फिल्म के नाम पर भी उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं, उसका नाम भी बदला जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा में जुड़ने के लिए ज्ञानमूर्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही हमारे सहयोगी सलामत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास पेशकश में जिसमें हमने नाम दिया था रामलीला पर रोक, इसमें फिलहाल इतना ही। लेकिन आपको बता दें कि फिल्में समाज का आईना जरूर होती हैं, लेकिन उनमें से अच्छी चीजों को ही ग्रहण करें और बुरी चीजों को अपने से दूर रखें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।